राजस्थान टीवी में आप सबका स्वागत है। राजस्थान प्रवासी टीवी, जो हम राजस्थान के प्रवासियों के लिए एक स्पेशल एक कार्यक्रम करते हैं, उसी कार्यक्रम में आप सबका मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज इसी हिसाब से हम एक व्यक्ति से मिलेंगे। व्यक्ति मतलब एक समाज एक व्यक्ति को बनाता है और समाज फिर एक व्यक्ति को बनाता है। इस हिसाब से एक पूरा समाज बनता है। व्यक्तियों के संगठन से एक समाज बनता है। इसी हिसाब से हम राजस्थान से आए हुए और सूरत में प्रसिद्ध हुए एक महानुभाव से मिलेंगे। चलिए बात करते हैं राधेश्याम जी से। पर कहाँ से आए हुए? जैसलमेर ज़िले में नाचना में मेरा जन्म हुआ और जैसलमेर से दादाजी का परिवार पूरा चेन्नई शिफ्ट हुआ। चेन्नई से फिर परिवार की बढ़ोतरी के व्यापार के हिसाब से सूरत शिफ्ट हुए। 1986 में सूरत आए। तो आपको सूरत में मैक्सिमम कितने साल हुए? करीब 27 साल हो गए। और आप मतलब आप सूरत में क्या करते हो? आपका कोई खुद का बिजनेस? सूरत में कपड़े का बिजनेस है और लड़के परिवार भी सब सूरत में ही है। और वहाँ ट्रेडिंग का काम है। ट्रेडिंग मोस्टली साउथ से है। और राधेश्याम जी, आप सूरत में और कौन सी जगह से जुड़े हुए हैं? कोई संस्था से या किसी के? सूरत में सोशल एक्टिविटीज में महेश्वरी नवयुग मंडल से स्टार्टिंग में जुड़ा था। फिर महेश मित्र मंडल की स्थापना में से भी जुड़ा हुआ था। फिर महेश्वरी शिक्षण संस्थान की जो आज महेश्वरी स्कूल चल रही है 12-13 साल से, उसमें भी स्थापना से जुड़ा हुआ हूँ। अभी जो हाल ही में हमारे जैसलमेर समाज का जैसलमेरी महेश्वरी बनने वाला है, उससे भी जुड़ा हुआ हूँ। और जैसलमेर में भी कोई ना कोई सामाजिक कार्य सोशल कार्य से जुड़ा हुआ हूँ। मतलब सर, मुझे आप जैसलमेर के बारे में कुछ बताएंगे? जैसलमेर एक बहुत अच्छा है और कर्म जन्मभूमि है और बहुत पसंद भी करता हूँ। साल में जाते भी रहते हैं हम लोग। वहाँ पे भी सामाजिक कार्य में हिस्सा लेते हैं। भगवान के दया से मंदिर के में भी उत्सव होता है, या जो आई कैम्प सोशल सर्विस उसमें भी हिस्सा लेते हैं परिवार के द्वारा। और जैसलमेर आज स्वर्ण नगरी के नाम से पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। और सबसे बड़ा जैसलमेर का इतिहास में ये अगर देखने को मिलेगा तो आपको वर्ल्ड में कोई भी किला नहीं मिलेगा जहाँ परिवार रहते हैं। और जैसलमेर किले में आज भी 500 परिवार वहाँ रहते हैं। किले के ऊपर स्कूल है, मंदिर है, सब है। और हम लोगों के आराध्य देव किले में ही है, मंदिर दर्शन करने जाते हैं रोज। को वर्ल्ड में कोई किला ऐसा नहीं मिलेगा जो जैसलमेर में है। दूसरी बात, आपकी मतलब हॉबीज़ क्या? आपको क्या करना पसंद है? नहीं, सामाजिक सेवा में अच्छी दिलचस्पी रुचि रहती है। कोई काम में नहीं तो बोलते नहीं हैं। तो व्यापार के साथ में सामाजिक कार्य में जुड़े भी रहते हैं। राधेश्याम, आपने पढ़ाई कब मतलब कहाँ से की और कितनी तक पढ़ाई की है आपने? पढ़ाई पूरी मद्रास से ही की है और 12वीं तक की पढ़े हैं। और फिर उसके बाद धंधे में आ गए, व्यापार में। व्यापार से पहले मद्रास में रहे, मद्रास से फिर सूरत आ गए व्यापार करने में। आप इतने सालों से सूरत में हैं, तो आपको मतलब सूरत कैसा लगा? सूरत के लोग कैसे लगे आपको? मतलब सूरत में कोई प्रॉब्लम्स ऐसा कुछ हुआ आपको? नहीं, सूरत में कोई प्रॉब्लम हुई नहीं। और यहाँ के लोग सब एक्टिविटी हैं और जुड़े हुए भी हैं। कोई भाषा का भी प्रॉब्लम नहीं है। लोकल लोगों का भी सहयोग मिलता रहता है। और दूसरे अगर उनसे भी जुड़ा हुआ हूँ सूरत में स्टार्टिंग से, मतलब नीम से। और आपको अगर मतलब राजस्थान और सूरत के बारे में कुछ बोला जाए तो आप अपनी राजस्थान की कोई छोटी सी याद हमारे साथ शेयर न करना चाहते हो तो? नहीं, राजस्थान की याद तो बहुत आती है। इच्छा होती है कि राजस्थान ही जाके रहे हुए रिटायर्ड लाइफ में, सूरत नहीं रहे हुए। और ननिहाल का जहाँ जन्म का गाँव है उसकी भी याद बहुत आती है। नाचना है जो पाकिस्तान के बॉर्डर से नज़दीक ही सटा हुआ है, जैसलमेर ज़िले का है। वहाँ याद तो बहुत सताती है। शादी भी जैसलमेर में हुई, इसके लिए जैसलमेर तो पसंद है ही। और आपकी फैमिली में कौन कौन है? मेरी फैमिली में माताजी पिताजी है, 2 छोटे भाई हैं, 3 बहनों हैं, सबकी शादियां हो चुकी है। और 2 बच्चे हैं, बच्चों की वाइफ है, 1 पोता है, 2 पोतियां हैं। और कुछ खास आप अपने बारे में बताइए। मतलब आपने सूरत में अपने मतलब सूरत में आप पहले तो आए तो मतलब आपने सब शुरुआत कैसे की? आपने मतलब सब मैनेजमेंट कैसे किया? शुरुआत अपने कपड़े के धंधे से की थी। पहले कच्चा कपड़ा खरीद के मिल में छपाते थे, फिर उसको प्रोसेस होके आके बड़े कपड़ा बेचने और पूरा कपड़े का ही काम किया। राधेश्याम जी, मैंने सुना है कि आप बहुत सारी संस्थाओं से जुड़े हुए हैं, तो वो संस्थाओं में आपकी भूमिका क्या है और आप कौन सी संस्थाओं में जुड़े हुए हैं? देखिए, शुरुआत में मैं महेश्वरी नवयुग मंडल से जुड़ा, फिर महेश मित्र मंडल से जुड़ा, फिर महेश्वरी भवन समिति से जुड़ा, जिसमें आज भी कार्य समिति का मेंबर हूँ।
और विशेषतः महेश्वरी शिक्षण संस्थान से जुड़ा जिसकी महेश्वरी स्कूल आज चल रही है, उसकी विशेषता ये है कि यहाँ पे सूरत में बिगड़ डोनेशन लिए हम स्कूल में मेरिट के हिसाब से ही एडमिशन देते हैं। 12 साल से स्कूल चल रही है, 1600 बच्चे पढ़ रहे हैं, यहाँ कोई डोनेशन लिया नहीं जाता है। सबसे बड़ी विशेषता वो है। और महेश्वरी स्कूल में मैं कोषाध्यक्ष जॉइंट सेक्रेटरी आज वर्तमान में सेक्रेटरी के पोस्ट पे हूँ और स्कूल से जुड़ने का लगाव भी है। बस मेन मुख्यतः यही है स्कूल का। तो राधेश्याम जी, जो गरीब बच्चे हैं जो डोनेशन तो नहीं भर पाते लेकिन साथों साथ फीस भी नहीं भर पाते, तो उनके लिए कोई ज़्यादातर कोई ट्रस्ट का कुछ किया गया है, ट्रस्ट देती है? स्कूल में जो गरीब बच्चों का भी जो एडमिशन या फीस नहीं चुका पाते हैं, तो उसमें विशेषतः महेश्वरी बच्चों का तो महेश्वरी भवन समिति से हमको सहायता मिल जाती है। और जो अन्य समाज के लोग को भी कोई फीस के लिए आवेदन करते हैं तो उनको भी हम सहायता प्रदान करवा देते हैं। तो उसमें भी हमारे की ओर से पूरा सहयोग रहता है बच्चों को पढ़ाने में। और आदि और जो भी है स्कूल सबसे मिनिमम फीस में मिनिमम बच्चों को हेल्प कर रही है। और एक और नई स्कूल बनने जा रही है जिसका कंस्ट्रक्शन कार्य शुरू हो चुका है, वो भी अगले साल तक स्टार्ट हो जाएगी। राधेश्याम जी, हमारे महेश्वरी समाज में एक बहुत सालों से एक कुप्रथा चल रही है कि इंटरकास्ट मैरिज या शादी नहीं हो सकती, तो उसके बारे में आप क्या करेंगे? आज भी वो प्रथा चली आ रही है कि उसमें कुछ सुधारा हुआ है? विशेषतः मैं तो अंतर्जातीय विवाह में फेवर नहीं करता हूँ, लेकिन आज समय के चलते हुए अगर कोई बच्चे जिद में अड़ जाते हैं तो हाँ बनना भी पड़ता है, लेकिन मैं इसके फेवर में तो नहीं रहता हूँ। समय के अनुकूल हाँ बनने पड़ते हैं बच्चों को। भारत में जैसलमेरी महेश्वरी समाज के द्वारा जैसलमेर में एक हॉस्पिटल बनवाई गई है। आज करीब उसमें 10-15 करोड़ रुपया लागत लग चुकी है। उसमें भी ट्रस्टी के रूप में जुड़ा हुआ हूँ मैं। वहाँ भी इलाज किया जाता है जो महेश्वरी समाज की ओर से जैसलमेर में बनाई गई है। भारत के पूरे जैसलमेरी महेश्वरी मिल के पर्टिकुलर। तो दोस्तों, हम आज मिले राधेश्याम जी से। उनसे हमने बहुत सारी बातें की, उनके जीवन के बारे में जाना, उन्होंने कैसे अपने जीवन की शुरुआत की थी, कैसे उन्होंने सूरत में आके अपना बिजनेस शुरू किया, हमने उस सभी बारे में जाना। तो हम आज इसी प्रोग्राम में मैं आपसे विदाई लेती हूँ और फिर दूसरी बार ऐसे ही किसी महानुभाव से हम मिलेंगे और उनसे जानेंगे उनकी लाइफ।